वेलकम टू एक्वाड गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके M2R5 के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास CSS की क्लास है हमारी चल रही है। ये हमारी क्लास नंबर होगी सेकंड CSS की। और क्लास नंबर जो चल रही थी सीरियल वाइज अगर देखें तो क्लास नंबर है 22 और CSS का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो CSS का पार्ट 2 है। CSS का जो पहला पार्ट नहीं देखा है तो फिर आपको सेकंड पार्ट और आगे के पार्ट नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही आपको CSS का इंस्टॉलेशन एक प्रकार से कह सकते हैं, उसका जो पाथ होता है उसको ऐड कराना है HTML में, वो किस प्रकार से किया जाता है वो आप पहली वीडियो ये जो पढ़ी है इसको जरूर देख ले, तभी आपको CSS के आगे के पार्ट समझ में आएंगे। क्योंकि HTML थोड़ी सी अलग है, CSS में उसका जो पैथ होता है दूसरे पेज से HTML पेज में ऐड करने का, वो सारी चीज़ आपको सीखनी है। ठीक है, तो उसको आप देख लें और सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नहीं मिल रही तो मुझको व्हाट्सएप मैसेज करें, PDF नोट, गैस पेपर सब कुछ अवेलेबल है। और आपको HTML की M2R5 M3R5 IoT किसी की भी या पाइथन की कंप्लीट क्लास चाहिए तो उसको आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको ईमेल और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं सिलेबस के अनुसार हम आपको दिखाते हैं। तो इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ CSS मैंने आपको बता दिया था। और अब हम आते हैं CSS सेलेक्टर्स में। ये CSS सेलेक्टर्स आपके क्या होते हैं बेसिकली, तो एक तरह से आप कह सकते हैं जो CSS सिंटेक्स और आपका जो सेलेक्टर्स हैं, इनका एक सिंटेक्स होता है बेसिकली पूरा। और सेलेक्टर्स जो होते हैं करीबन हमारे पास अवेलेबल है 7 प्रकार के। ठीक है, जो कि इसमें हमें दिए गए हैं वो हमको उसमें पढ़ने, जैसे कि है यूनिवर्सल, ID सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, क्लास सब सेलेक्टर, एट्रीब्यूट और ग्रुप सेलेक्टर, जो कि हमको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इतने सेलेक्टर्स हैं जो कि आपके CSS सेलेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनका अलग अलग काम होता है। बेसिकली डिजाइन में ही इनका उपयोग होता है, अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। लेकिन हाँ, सबको लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है, इसलिए आपको सभी का आईडी, जो क्लास आईडी है वो आपको पता होनी चाहिए। जब तक वो नहीं पता हो तब तक आप कोई भी सिलेक्टर का यूज नहीं कर पाएंगे। और इनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है आपके HTML को डिजाइन करने में। तो एक एक डिक्लेरेशन पहले आपको बता देते हैं जो CSS का बेसिकली मेन सिंटेक्स है। अगर आप CSS को पहचाने के थे कि यहाँ पे CSS की लैंग्वेज अवेलेबल है, मान लीजिए वहाँ .css आपको नहीं मिल रही फाइल, तो आप कोड में देख के कैसे पहचान जाएंगे। तो देखिए, जब भी CSS की कोड लिखी होगी तो उसमें क्या चीज़ होंगी, बेसिकली 3 चीज़ें होंगी। एक तो उसका नेम होगा, वैल्यू होगी और कॉलन लगा होगा। यहाँ पे भी कॉलन लगाओ समझ ले, वहाँ पे आपकी CSS की लैंग्वेज लिखी गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई कलर ऐड किया तो हमने लिखा कलर, हमें कोई कलर लगाना था और कलर को यहाँ पे देखिए कॉलन लगा दिया। इसके आगे हमने लिख दिया रेड, कलर कौन से कलर का है, रेड, और सेमी कॉलन से इसको बंद कर दिया, यानी कि कलर हमारा जो हो जाएगा रेड। अब ये कलर रेड आपको कहाँ लगाना है वो आपको डिफाइन करना है। जो भी क्लास आईडी होगी वो यहाँ पे लिखनी होगी, यानी कि पैराग्राफ में, हेडर में, बॉडी में, टाइटल में, वो सारी चीज़ें ऊपर लिखी जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा चीज़, जैसे कि मान लीजिए फॉन्ट है तो इसमें हमने लिखा है यहाँ पे फॉन्ट डैश। इस फॉन्ट का क्या होता है, बेसिकली फॉन्ट का साइज ही होता है या फॉन्ट का नाम होता है, तो फॉन्ट फैमिली लिख देते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये वाला नहीं लगेगा, कॉलन लगाते हैं। उसके बाद स्पेस करके जो उसका पिक्सल जितना भी देना, मान लिया हमने 12 पिक्सल दिया तो PX और सेमी कॉलन से बंद कर दिया। तो ये सिंटेक्स इस प्रकार का दिखाई देगा आपको CSS। ठीक है, तो चलिए हम एक एक आपको बता देते हैं। पहला हमारे पास है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो इसका काम क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर जिसे यानी हम एस्टेरिस्क चिन्ह या स्टार सिंबल के रूप में देखा जाता है, यानी कि इसको जो हम लिखते हैं तो इसको हम इस प्रकार से स्टार लगाते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसमें स्टाइल की जो प्रॉपर्टीज होती है इसको लिखते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। वैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसी में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए हम नोटपैड पे आपको ले चलते हैं, वहीं पे समझा भी देंगे अच्छे से। सिंपल सा है, कुछ नहीं है आपका इसमें। हाँ, थोड़ा सा अलग अलग है, इसमें काफ़ी नाम आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमारे जो क्लासेस चल रही थी वो चल रही थी CSS की। हाँ, ये देखिए क्लासेस लगी हुई हैं ऑलरेडी आपकी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। ठीक है, तो इसी में हम बता देते हैं। एक आपकी ये है क्लास 2, एक क्लास 1। हम क्लास 2 पे काम करते हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है यूनिवर्सल को। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टार, ठीक है, ओपन किया कर्ली ब्रैकेट से, और उसके अंदर हमको वैल्यू देनी है, यानी कि पहले नेम, वैल्यू और कॉलन आएगा। तो हमने लिखा कलर इस प्रकार से ब्लू और इसको बंद कर दिया। तो ये हो गया आपका कौन सा सेलेक्टर होगा, यूनिवर्सल। ठीक है, तो आपको पहचान में आना चाहिए कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब इसको लिख लेते हैं किस प्रकार से इसको यूज़ करना है अंदर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो
मैं इसी में आपको बता देता हूँ क्योंकि दोबारा मैं लिखूंगा नहीं। सॉरी। मान लीजिए ये दो आपके पैराग्राफ लगे हैं H1 और यहाँ पे हमको यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले स्टाइल। स्टाइल लिखा। आप किससे लिखना था हमको? स्टार से, तो हमने लिखा स्टार, ओपन किया ब्रैकेट। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं? स्टाइल जो है कलर, जो है हमारा कौन सा है? ग्रीन। और इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, फॉन्ट साइज समझ लें थोड़ा इजी है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा। हमने दे दिया 20 पिक्सल। ठीक है, और स्टाइल को बंद कर दिया और यहाँ पे हमने बंद कर दिया हेडिंग को। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको लिखते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी टैग को लगाया और ये पैराग्राफ आ गया, ये हेडिंग आ गई आपकी। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसको रन करा। तो दे सकते हैं दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। और फॉन्ट का साइज भी आप दे सकते हैं, अलग है। एक हमने 20 पिक्सल लिया था और नीचे वाला पैराग्राफ आपका है वो नॉर्मल है। ठीक है, उसमें हेडिंग भी लगी है आपकी है, तो फॉन्ट का साइज 20 पिक्सल है और हेडिंग इसमें H1 लगी है। ठीक है, और अब यहाँ हेडिंग हटा देते हैं, मान लीजिए दो हम पैराग्राफ कर देते हैं, तब आप देख लीजिएगा क्या अंतर है। दोनों हमने पैराग्राफ कर दिया और पिक्सल हमने कर दिया 50। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए 50 पिक्सल पे किया दोनों को। अब हमने कोई हेडिंग नहीं लगाई, दोनों में आपका क्या लगा हुआ है? पैराग्राफ लगे हैं और कलर आपका ग्रीन है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर। पहला जो हमारा है यूनिवर्सल सिलेक्टर है, जो कि हमारा है CSS सिलेक्टर के अंतर्गत आता है। इसको किस प्रकार से लिखा जाता है? स्टार से, जैसे कि मैंने बताया। तो इतना कोड ऐसे आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, इसका बेसिकली हम लोग यूज़ कम करते हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन आपके कोर्स में, इसलिए मैं आपको बता दूं। अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में पूछा जाए कि हाँ यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल लिखें, तो आपको क्या करना है? कोई सा भी एक कोड लिख देना कलर के साथ या फॉन्ट के साथ, पैराग्राफ या हेडिंग के साथ, और इस तरह का कोड आपको लिख के वहाँ पे दिखा देना। आपको नंबर मिल जाएंगे। मुश्किल से अगर ये होगा क्वेश्चन तो 3 से 4 नंबर आराम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसे में आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर का काम क्या है? बेसिकली अलाइनमेंट के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी इसी में। इसको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपका था जो, वो था स्टार। इसमें हमारा आएगा हैश। ठीक है, कोई आईडी सिलेक्टर के लिए हैश का यूज़ करेंगे और कोई यहाँ पे आईडी डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने मान ली ID1, ID2, इस प्रकार से नाम वहाँ पे डिफाइन करा जाएगा। तो सेम यही रहेगा। स्टाइल हमारी यहाँ पे स्टार्ट होगी। यहाँ पे जो हमने स्टार लगाया था, यहाँ पे हम लगाएंगे हैश और लिखेंगे ID1। ये हमने लिख दिया और इसके अंदर हमने दे दिया कलर। मान लीजिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, रेड कर देते हैं। और फॉन्ट साइज की जगह हम देते हैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट डॉट लाइन करना है हमको सेंटर में। ठीक है, हेडिंग आ गई, बॉडी में आ गए। अब हम लिखेंगे पैराग्राफ के अंदर आईडी, जो सेलेक्टर होगा वो लिखेंगे, कहाँ पे हमको लिखना है। तो पैराग्राफ को ओपन करते हैं और लिखते हैं ID1 इक्वल टू ID1, सॉरी, ID इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे ID1। ठीक है, इसको बंद करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे हम कौन सा कोड हमारा चल रहा है, आईडी सिलेक्टर। ठीक है, इतना चीज हमने लिख दिया।
दूसरे बार में भी आप डाल सकते हैं अगर देना चाहते हैं तो सिंपल सा एक पैराग्राफ, दो हम एक सिंबल ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही आईडी है, तो हम एक आईडी और एक पैराग्राफ ले लेते हैं। अब इसको सेव करा के रन कराते हैं तो आप देखिए क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए आगे आपका सेंटर में आईडी सिलेक्टर जो था हमने लिखा था सेंटर में, वो सेंटर में आ गया आपका, और एक पैराग्राफ जो था वो सेंटर में नहीं था क्योंकि हमने आईडी एक ही में सिलेक्ट की थी। आपको इसमें देखिए रेड नहीं लिखा सही से, इसलिए कलर नहीं आया। ये सारी चीज़ देखनी होती है आपको। जिसमें आप आईडी देंगे तो वही आपका अलाइन करेगा, पूरा पैराग्राफ को अलाइन नहीं करेगा। सिंगल सिंगल आपको अलाइनमेंट करना है तो आपको सबकी एक आईडी देनी पड़ेगी और उसको फिर उसी में पर्टिकुलर कलर और उसको अलाइनमेंट करना होगा। देखिए आईडी सेलेक्टर को हमने कलर किया था, रेड हो गया और सेंटर में आ गया। इसको हमने अलाइनमेंट नहीं किया था इसलिए नहीं आया। देखिए इसको अगर अलाइनमेंट करना है तो आपको दूसरी आईडी यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेम आप उसी नाम से दे सकते हैं, आईडी वन नाम से। देखिए हम दिखा देते हैं आपको, आईडी इक्वल टू आईडी वन कॉमा, ठीक है, सेव कराते हैं। अब देखिए दोनों सेंटर में आ जाएगा, आ गया। तो ये है आपका कौन सा सिलेक्टर, इसको बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। पर्टिकुलर पैराग्राफ हेडिंग पे जहाँ भी इसको सेलेक्ट करना है आपको, उसमें जाके ये टैग लिख देंगे आप हैश के साथ, वो उसी पे जो भी कलर, टेक्स्ट, अलाइन, बॉर्डर, हेडर जो भी लगाना चाहते हैं वो उस पर काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इसी में टैग सिलेक्टर है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। टैग सिलेक्टर का, सिलेक्टर बेसिकली जो आपका होता है मैं बता दे रहा हूँ एग्जांपल, इसमें सेम यही बनेगा। आप इसी को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका H1 हो गया, हेडिंग हो गई, ठीक है, H1 H2 H6 तक हो गया। ये आपके जो टैग सेलेक्टर हैं जो आपको टैग को सिलेक्ट करने होते हैं, या फिर UL हो गया यानी कि आपका अनऑर्डर लिस्ट, या ऑर्डर लिस्ट हो गई आपकी, OL हो गई। तो ये सारे जितने भी हैं ये आपके टैग सिलेक्टर के अंतर्गत आते हैं कि हाँ आपने ये टैग इसमें सेलेक्ट किया है ये डिजाइन देने के लिए। स्टाइल की जो डेफिनेशन है उसी को हम लोग टैग सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है क्लास सेलेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें भी बेसिकली अलाइनमेंट है आपका, कलर डाल सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं कहीं पे भी। तो लेकिन इसको लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं .abc, इसका इस क्लास का हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके आगे होता है डैश, और इसके आगे आपका जो भी नाम होगा वो होगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा, उसके बाद जो भी स्टाइल की प्रॉपर्टीज होगी उसके बाद उसको बंद कर देंगे। तो इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से .abc से इसको आपको स्टार्ट करना है। तो स्टाइल आपने दे लिया यहाँ पे, ठीक है। स्टाइल के अंदर हम आएंगे, डॉट लिखेंगे ABC, .abc से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, नीचे आते हैं और इस पे देते हैं हम कलर, कलर दिया मान लीजिए हमने रेड, और इसमें हमने टेक्स्ट कर दिया लाइन सेंटर में। ठीक है, ये है हमारा क्लास सिलेक्टर। ठीक है, हमें क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सेम आपका वही लिखा हुआ है, बस यहाँ पे हेडिंग वगैरह में आपको काम करना है क्योंकि टेक्स्ट सिलेक्टर के साथ ही ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास। क्लास हमारी कौन सी है, अब यहाँ पे आईडी हटा के हमको लिखना पड़ेगा क्लास का नेम जो है, कौन सी क्लास है हमारी, ABC क्लास है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं हेडिंग में क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी H1 हेडिंग प्रिंट होगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में हम लिख देते हैं सी पैराग्राफ और डाल देते हैं, सॉरी यहाँ पे क्लास नहीं किया, क्लास। ठीक है, और आगे डाल देंगे हम ABC, इसके अंदर डाल देंगे कौन सी क्लास की आईडी क्या है, ABC है, और यहाँ पर डाल देंगे क्लास। ठीक है, तो एक हमने हेडिंग डाल दी और एक हमने यहाँ पे पैराग्राफ को यूज़ कर लिया। ये दिस इज अ पैराग्राफ। सेव करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजमेंट आपको दिखता है, तो देखिएगा। अब आपको क्या चेंजमेंट देखा, देखिए क्लास सेलेक्टर दोनों ही आपका कलर चेंज होगा क्योंकि दोनों में हमने कलर डाला था, और पहला जो था उसको हमने लिया है, शायद देखें 200 पे, इसको 100 करते हैं पहले। तो पहला जो है क्लास सेलेक्टर था वो देखिए ABC, इसमें हमने क्लास डाला, आईडी अलाइनमेंट किया सेंटर में, दोनों चीज सेंटर में आएगा और दोनों ही का कलर रेड आएगा। इसको हम क्या कौन सा सिलेक्टर कहेंगे,
क्लास सेलेक्टर। ठीक है, हमने क्लास एक सेलेक्ट कर ली कि हमको इस क्लास पे ये काम करना है। तो यहाँ पे आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास भी यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से वर्क करता है, कोई अलग डिफरेंट नहीं। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। कहीं पे आप आईडी भी साथ में यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे फिर आप आईडी लिख दें और उसकी आईडी यहाँ पे ऐड कर दें। क्लास लिखना चाहते हो तो क्लास लिख के उसका क्लास यहाँ पे आप लगाएंगे तो ही आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने H1 हेडिंग दी थी क्लास सेलेक्टर में। यहाँ पे H1 हेडिंग से आपका क्लास सेलेक्टर प्रिंट हो गया। H1 हेडिंग के साथ क्लास दिया, उसका नेम, उसके बाद उसकी वैल्यू कौन सी है, किस में जा रहा है ये सारी क्लास, ए बी सी, उसको हमें डिफाइन कर दिया ए बी सी से। ठीक है, तो इस प्रकार से है। आगे देखेंगे तो इसका बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ये हम लोग जो भी हम हेडिंग लेते हैं, H1 लेते हैं, H2 लेते हैं, स्टिक या पैराग्राफ, उसी को यहाँ पे क्लास आईडी बना के हम CSS में ऐड करा लेते हैं। वो आगे आप सीखेंगे किस प्रकार से जब हम लोग बड़ा प्रोग्राम कुछ करेंगे। ठीक है, तो अभी आप बेसिक उसके सेलेक्टर समझे। यह हो गया आपका क्लास सेलेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें जो है सब सेलेक्टर जिसको बोलते हैं, देखते हैं पीडीएफ में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सब सेलेक्टर क्लास हो गया, इसको देखते हैं, इसका एग्जांपल समझते हैं क्या है। सब सेलेक्टर बेसिकली दो प्रकार के हैं हमारे पास। एक है हमारे पास डिसेंडिंग सेलेक्टर है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड सेलेक्टर है। तो ये सारे सेलेक्टर इसमें पढ़ने हैं। इसका ग्रुप सेलेक्टर के अंतर्गत तमाम सेलेक्टर आ जाते हैं।